गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आजकल पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने 0 से 2 पाई के बीच डिफरेंट एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। 0 से 2 पाई साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 0 से 2 पाई के बीच उनकी वैल्यू जो जो होती हैं उसकी टेबल बनाएंगे। ठीक है, वो टेबल आपने तैयार कर दी होगी। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ और बातें आपको बताते हैं। देखिए, एक तो साइन किसका क्या, ठीक है, और किस कोड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव आदि होता है, थोड़ा सा वो देख लीजिए आप। देखिए, चलिए मान लीजिए कंप्लीट सर्किल है। देखिए दोस्तों, ये आपका एक्सिस सिस्टम हो गया। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, और पूरे आपने 4 क्वाड्रेंट में इस एक्सिस सिस्टम को चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी टाइम पर आपने कहा था कि एक पार्टिकल पी पॉइंट पे है और इसके कोऑर्डिनेट ए भी हैं, और आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपने कहा ए भी हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए, यदि ये पार्टिकल यहाँ है फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम पर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए और माइनस बी। ठीक है, ए और माइनस बी। तो आप देखिए, यदि मैं इस एंगल को आप कह दूंगा, ये एंगल आपका एक्स है, तो साइन एक्स क्या होता है इसमें, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स, देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बी ओवर कितना हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसको तो आपने यूनिटी माना हुआ है, ये रेडियस 1 का है, तो सिंपल सी बात है बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपने क्या कहा, बी है। यदि मैं इसकी बात करूं इस क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, तो यहां जो एंगल आप लेते हैं स्टैंड, यहां एंगल आपका क्या होता था, माइनस एक्स। ठीक है, इस बात को हमने पहले क्लियर किया था कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं एंगल का, तो एंगल इज मेजर्ड एट पॉजिटिव, एंगल धनात्मक होता है। और जब हम एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज में करते हैं, जैसे इधर से इधर के डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल आपका नेगेटिव माइनस एक्स हो जाएगा। तो सॉरी, मैं इसमें भी साइन का ही देखता हूं, साइन का देखता हूं, साइन माइनस एक्स कितना होता है, साइन माइनस एक्स, तो इस एंगल के लिए साइन माइनस एक्स ये एंगल है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये आपका माइनस बी है, तो माइनस बी ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका 1 है। तो क्या हो गया, ये आपके पास क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज दैट साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आप साइन एक्स कर लीजिए, तो साइन एक्स एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, याद रखना आप। ठीक है, बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। दूसरा आप देखिए, कॉस एक्स के लिए देखिए आप, कॉस एक्स यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस यहां से यहां तक ए है, ए ओवर हाइपोटेन्यूज 1, तो ए हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में आप देखिए कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, इस एंगल के लिए इसका बेस ए है,
इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है और बेस तो आपका पॉजिटिव ही है और हाइपोटेन्यूज तो ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही लेते हैं तो ये फिर भी आपका पॉजिटिव ही है। तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट cos माइनस एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स cos x। दूसरा डिडक्शन डिस्टेंट आपका ये हो गया, ठीक है। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस कॉस एक्स। यहाँ साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप टेन का निकाल सकते हैं। टेन माइनस एक्स क्या होगा डिस्टेंट, दिस बाई दिस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका टेन एक्स होता है, तो साइन माइनस एक्स ओवर कॉस माइनस एक्स टेन माइनस एक्स और माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो माइनस टेन एक्स हो गया। एक डिडक्शन आपका ये आ गया, ठीक है। फिर आप देखिए कॉट माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉट माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स कॉस बाई कॉस माइनस एक्स बाई साइन माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स हो गया कॉस एक्स बाई माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। आप देखिए सेक सेक माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स क्या हो जाएगा डिस्टेंट, वन ओवर कॉस माइनस एक्स, तो सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू वन ओवर कॉस माइनस एक्स क्या आपके पास प्लस कॉस एक्स, तो एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया, सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, वन बाई कॉस सेक हो गया, ठीक है। और लास्ट में इसके केस में देखिए कॉस सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू वन ओवर साइन माइनस एक्स, और आपने पढ़ा साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और वन बाई साइन आपका कॉसेक होता है तो माइनस कॉसेक एक्स, तो रिजल्ट क्या आएगा कि कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, ये रिजल्ट हो गया आपके पास। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक माइनस एक्स प्लस सेक एक्स, और कॉसेक माइनस एक्स आपका माइनस कॉसेक एक्स। ये भी आप अपना फॉर्मूले के रूप में लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपने देखिए और भी कुछ हमने और भी पढ़ा था, देखिए उसी के आधार पर काम करते हैं, उसी के आधार पर चर्चा करते हैं। हमने ये भी कहा था कि cos x की जो वैल्यू है या sin x की जो वैल्यू कितनी कितनी है, इस केस में जहां हमने सर्किल आपका यूनिट रेडियस का ले रखा है, सर्किल का रेडियस कितना है डिस्टेंट, यूनिटी, तो आपने देखा साइन x इज इक्वल टू बी, साइन x इज इक्वल टू बी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बी, और आप ये भी जानिए, ठीक है, ठीक है डिस्टेंट, साइन x इज इक्वल टू बी आ गया, और cos x कितना आ गया आपके पास, वो आपका a है, cos x कितना होगा डिस्टेंट, a आ गया। अब b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, b आप देखिए b की मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, b आपका आप जान रहे हैं कि रेडियस इसकी r इज इक्वल टू क्या है, 1 है ना, ठीक है। तो a की जो वैल्यू पड़ेगी माइनस वन लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। आपका a कभी प्लस 1 ले लेगा वैल्यू, यहाँ माइनस 1 ले लेगा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी a प्लस 1, मिनिमम वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू -1 एक ही यहाँ, एक ही +1 यहाँ, बाकी सारी वैल्यूज -1 और +1 के बीच में एक ही, और ये मतलब कॉस, तो आप कह सकते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू cos x
लेस देन इक्वल टू 1। ये डिडक्शन आपका ये निकलता है। मतलब cos x की वैल्यू आपकी +1 से -1 के बीच में होती है। +1 भी होती है, -1 भी होती है, और +1 और -1 के बीच आती है। दूसरा मैंने आपको कहा बी डिस्टेंस +1, इधर -1, तो बी भी आपकी -1 इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू +1। और बी आपका क्या निकला हुआ, बी आपका sin x निकला हुआ है, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1। sin x की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, और बाकी वैल्यू जिसके बीच में। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आप इसके बाद हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन लेते हैं, कौन कहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए थोड़ा टेबल बनाते हैं। देखिए, तब डोमेन एंड रेंज भी देखेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं वहां भी चलेंगे। तो पहले एक टेबल बनाते हैं। देखिए, टेबल बना देते हैं। देखिए, टेबल कैसे हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देखिए, मैंने पूरे सिस्टम को 4 पार्ट में बांटा ना। इसको देखिए, देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आप बनाइए। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे आपने यहाँ देखा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पूरा पूरा रीजन, ये पूरा रीजन सेकंड, ये पूरा रीजन थर्ड, ये पूरा रीजन फोर्थ। अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, और लास्ट में आपका आ गया कोसेक एक्स। ये कोसेक एक्स। अब देखिए दोस्तों, साइन कन्वेंशन, साइन एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होती है। इसमें आप देखिए, आप जानते हैं, ये हमने आपसे कहा था साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की आप बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो 1 है, और परपेंडिकुलर यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव साइन देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉस देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस एक्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस भी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, तो बेस भी पॉजिटिव, मतलब कॉस एक्स आपका पॉजिटिव, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस एक्स इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो एक डिस्टेंस तो पॉजिटिव ली जाएगी, और बेस आपका इधर मेजर किया गया तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
अब टेन क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ये, ठीक। कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेक और कॉसेक रेसिप्रोकल फंक्शन है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, और साइन और कॉसेक आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आप आइए। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, किसी टाइम पर आप यहाँ पहुंचते हैं, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है, ये डिस्टेंस देखिए आप, ये एंगल आप ले रहे हैं साइन एक्स, इसके लिए देखिए, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज मैंने कहा हाइपोटेन्यूज आपका डिस्टेंस है, इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। कॉस एक्स का केस देखिए, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, बेस। अब बेस इधर देखो, ओरिजिन के लेफ्ट में आप मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अब दो का साइन डिक्लेयर हो गया, तो बाकी का साइन आपका ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, प्लस ओवर माइनस, ये बार नेगेटिव हो जाएगा, साइन बाय कॉस होता है, प्लस ओवर माइनस दिस। कॉट क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस नेगेटिव। सेक क्या हो जाएगा, कॉस का 1 बाई कॉस, तो ये नेगेटिव, और कॉस सेक 1 बाई प्लस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आप थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन के रंग से साइन कॉस के होते हैं। यहां आपने किसी टाइम पर एंगल ले लिया हुआ है, ठीक है। अब यहां देखिए आप, यहां ये बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, ये तो आपका राइट एंगल हो गया ना, अरे आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो डिस्टेंस पार्ट की पॉजिटिव ली जाएगी। यहां पर बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होगा, ठीक। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज आपका पॉजिटिव ही है, डिस्टेंस है, तो ये नेगेटिव। कॉस एक्स बेस, तो बेस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव, ये दो जो नेगेटिव हो गए। अब 10 क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, नेगेटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव बटे नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव। कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, नेगेटिव बाय नेगेटिव, पॉजिटिव। सेक क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस, 1 बाई नेगेटिव, नेगेटिव। कॉस से क्या, 1 बाई साइन, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब पहुंचते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, यहां आते हैं आप। कॉस एक्स देखिए आप, इस एंगल के लिए ये तो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये तो हमारी पहली बात हो रखी है ना कि माना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। यदि मैं एंगल चेंज कर दूं, ये वाला एंगल ले लूं, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। अब बेस क्या है, बेस इज पॉजिटिवली मेजर्ड व्हाइल द परपेंडिकुलर इज नेगेटिवली मेजर्ड। परपेंडिकुलर नेगेटिवली मेजरमेंट किया गया, बेस आपका पॉजिटिव है, तो साइन एक्स, साइन इधर साइन माइनस है, जो भी है, जो भी एंगल है, दिस परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस बेस, बेस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, दो का साइन फिक्स हो गया तो तीसरा निकल जाएगा, 10 साइन बाय कॉस नेगेटिव, कॉट प्लस ओवर माइनस नेगेटिव, सेक 1 बाई कॉस, 1 बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव, कॉसेक 1 बाई साइन नेगेटिव। तो इस ढंग से डियर स्टूडेंट आपके साइन होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, इन सब की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी। सेकेंड वाले में आपका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा एक चीज़ है, कॉट हमने क्या लिखा, नेगेटिव ही लिखा हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था नेगेटिव था ना, तो tan नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव होगा, ठीक है, और सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, और कॉसेक भी नेगेटिव। मतलब कौन कौन नेगेटिव हो जाएंगे, साइन कॉस तो ठीक है, फिर आपका है देर का इन्होंने tan नेगेटिव, ठीक है, कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है, सेक नेगेटिव ये भी ठीक है, और कॉट नेगेटिव बिल्कुल सही है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन कॉस नेगेटिव, tan आपका पॉजिटिव हो जाएगा, कॉसेक आपका
नेगेटिव हो जाएगा, सेक आपका नेगेटिव हो जाएगा, कॉट आपका पॉजिटिव। फोर्थ में साइन नेगेटिव, कॉस आपका पॉजिटिव, टेन आपका नेगेटिव, ठीक हो गया। कॉसेक आपका नेगेटिव, सेक आपका पॉजिटिव, और आपका कॉट आपका नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो ये साइन कन्वेंशन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन से लेकर के कॉसेक की वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं, या यहाँ क्या होती है, यहाँ क्या होती है। तो ये चार्ट में आपको तैयार करना है, और तैयार मतलब याद नहीं करना है, आपने बेस और हाइपोटेन्यूज का हिसाब देखना है, केवल साइन और कॉस के लिए, उसी के हिसाब से बाकी चार और निकल जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सिंबल है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी डिफरेंट क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज कैसे आती हैं, ये ठीक हो गया। अब चलिए डोमेन एंड रेंज डिफाइन करते हैं। व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज। देखिए डिस्टेंट, देखिए डोमेन एंड रेंज, इसको बड़ा ध्यान से आप देखेंगे, बड़ा ध्यान से समझेंगे, ये आपके समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए क्लास 12th में भी बहुत मदद मिलेगी। डोमेन एंड रेंज, range of trigonometric functions, trigonometric functions, ठीक है। प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर किसका, त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत और परिसर। ये आप जानते हैं, हमने जब रिलेशनल फंक्शन आपको पढ़ाया था, तो ये प्रांत होता है और ये आपका सह प्रांत होता है। प्रांत के एलिमेंट यहाँ, इनका प्रतिबिंब यहाँ, तो जो जो प्रतिबिंब जहाँ पड़ा, वो एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और बता देते हैं, वैसे इस पर काफ़ी हमने चर्चा की है दोस्तों। तो जो आपका रिलेशन और फंक्शन वाले चैप्टर, एक बार उसे और क्लियर कर लीजिए, तब आपको एकदम क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार वहाँ आप जरूर समझ लीजिए, पर फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, माना ए कोई सेट है, बी दूसरा सेट है, इसकी वैल्यूज है ए बी सी डी, इसकी थी 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ए की मैपिंग 1 पे है, बी की है 2 पे, सी की है 3 पे, डी की है फॉर एग्जाम्पल 4 पे, माना ऐसा है, ठीक है। तो प्रांत हो गया, इसके सारे एलिमेंट आप लिख देंगे प्रांत, आप लिखा डोमेन, कितना हो गया, ए बी सी और डी। ये फंक्शन है, इसलिए इसके सारे एलिमेंट, इन सारे एलिमेंटों की यहाँ इमेज होनी चाहिए। फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन नहीं, तो डोमेन ए बी सी डी सबकी इमेजेज हैं, तो ये क्या बन गया, डोमेन बन गया। सह प्रांत तो पूरा ही होता है, 1 2 3 4 5 6, ये आप जानते हैं। परिसर जो हम लिख रहे हैं, परिसर, रेंज, रेंज क्या होते हैं स्टूडेंट, रेंज होती है जो इनकी इमेज है, ए की इमेज किससे 1 पे, बी की इमेज किस पे 2 पे, सी की इमेज किस पे 3 पे, डी की इमेज किस पे 4 पे, 5 और 6 किसी की इमेज नहीं है, तो आपका आ जाएगा 1 2 3 और 4। और सह प्रांत एक और लिख देता हूं, चलिए, कोडोमेन, कोडोमेन आपका हो गया, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपने रिलेशन और फंक्शन में डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, साइन से कोसेक तक, उनकी डोमेन और रेंज देखेंगे कि डोमेन और रेंज कहाँ कहाँ
कहाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ कहाँ किस फंक्शन की डोमेन और रेंज होती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए पहले साइन के लिए देखेंगे। साइन के लिए देखिए पहले साइन का डोमेन और रेंज। ठीक है, और ये आपको विधिवत तैयार करना है। आप देखिए साइन फंक्शन का देखिए आप, साइन एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है, इसकी डोमेन और रेंज कहाँ होती है। एक्स क्या वैल्यू ले सकता है, एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है। कोई भी वैल्यू का मतलब हुआ, कोई भी वैल्यू का मतलब हुआ डिस्टेंट कि कोई भी रियल नंबर एक्स ले सकता है। मतलब साइन कोई एंगल ले सकते हैं आप। ठीक है, 0 से 30 से 50 से 60 से जो चाहो वो एंगल लो, साइन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r। तो x की कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो ये बन जाएगा प्रांत, प्रांत डोमेन। तो डोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन तो r बन गया। किसके लिए, साइन x के लिए। कोई भी वैल्यू ले लेगा वो, कोई भी रियल नंबर ले लेगा, कोई भी वास्तविक संख्या ले लेगा x, और साइन की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, परिसर क्या बनेगा दोस्तों, रेंज। रेंज याद रखना, रेंज इसकी -1 से 1 ही बनती है। क्यों कि -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू +1। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1। साइन एक्स की वैल्यू +1 से न तो बड़ी होती है और न -1 से छोटी होती है। हमेशा या तो -1 होगी या +1 होगी, या -1 और +1 के बीच होती है। ये बड़ी बात है। 1.2 साइन की वैल्यू नहीं होती, 1.5 साइन की वैल्यू नहीं होती, -1.3 साइन की वैल्यू नहीं होती। या तो +1 होगी या -1 होगी, या +1 और -1 के बीच। तो ये बन जाएगा परिसर किसका, साइन का। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहां मैं लिख लेता हूं, चलिए एक टेबल टाइप का बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए डोमेन, रेंज। ठीक है, ये परिसर और ये आपका प्रांत। पहले मैंने किसका देखा, साइन एक्स का। साइन एक्स का डोमेन प्रांत r, रेंज बन गया -1 से 1। क्लोज इंटरवल है ये, मतलब -1 वैल्यू भी होगा, +1 भी होगा, -1 से +1 के बीच सब हो जाएगा। दूसरा देखिए आप cos x। cos x आप देखेंगे, cos x में भी x की कोई वैल्यू ले लो। मतलब ऐसा नहीं है कि cos x इज नॉट डिफाइंड फॉर सच एंड सच वैल्यू ऑफ x। कभी ऐसा नहीं होता कि sin x डिफाइंड नहीं है x की किसी वैल्यू के लिए, या cos x डिफाइंड नहीं है x की किसी रियल नंबर की बात कर रहा हूं। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, इसका मतलब इसका प्रांत आ रहा है। परंतु ये बात यहां भी आप जानते हैं कि cos x, the maximum value of cos x is 1 and minimum value of cos x is -1। cos x की अधिकतम वैल्यू 1 होती है और न्यूनतम वैल्यू आपकी -1 होती है। इसका मतलब इसका भी रेंज -1 से +1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं तीसरे 10x पे। 10x क्या होता है, 10x में देखिए हमने एक पिछला वाला लेक्चर में आपने देखा था कि 10x कुछ वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। 10x इज नॉट डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x।
10x x की प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होते हैं। वो आपने पढ़ा है ना आपने? हमने कहा था tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x, पर हमने कहा था कि x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि इस वैल्यू पर cos x जीरो हो जाता है, और cos के डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू ये नहीं हो सकती। इसका मतलब R में से आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू R। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? थोड़ा और इधर कर लेते हैं इसको। sin x फंक्शन, ठीक है। दूसरा ये था आपका cos x। तीसरा फंक्शन क्या ले रहा हूं? 10x। 10x x बिलोंग्स टू R तथा x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक हो गया? x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसमें से आप इतना माइनस कर लीजिए, मतलब r माइनस ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, x बिलोंग्स टू R तथा x ये नहीं हो सकता। और जब ऐसा आपने लिख दिया तो जो आपका परिसर है वो कोई भी रियल नंबर की वैल्यू ले लेगा। ठीक है? ठीक है, मतलब रियल नंबर में इतना रियल नंबर हटा करके तब जो 10x की वैल्यू आएगी वो कोई भी रियल नंबर आ जाएगी, तो सेट ऑफ रियल हो जाएगा। ठीक है। चौथा आप देखिए cot ऑफ x। cot x के केस में आपने क्या कहा था? cot x इज इक्वल टू cos x बाई sin x, और x इज नॉट इक्वल टू पाई n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। यहां पर भी वही है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। cot x is equal to cos by sin, but cos x defined, cot x is not defined for such type of the values like this, x is equal to pi n। यदि sin पाई n की टाइप की वैल्यू लेगा, मतलब sin n मतलब n is equal to 0, sin 0 0, तो cot अनडिफाइंड हो जाएगा। sin पाई 0 n is equal to 1 क्या? sin पाई 0 अनडिफाइंड हो गया। sin 2 पाई 0 अनडिफाइंड हो गया, तो वैल्यू नहीं लेगा। इसका मतलब इतना हटा देंगे, किसमें से? R में से। x बिलोंग्स टू R तथा x इज नॉट इक्वल टू पाई n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। यहां पर भी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z है। सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने इतने कम कर देना है, क्योंकि इतनों के लिए डिफाइंड नहीं है वो, और जो इसका रेंज सेट आएगा फिर वो आएगा R। तब सारी वैल्यू ले लेगा वो, कॉट की जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी रियल नंबर की वैल्यूज आएंगी। ठीक है दोस्तों? अब आप चलिए किसमें, इसके बाद आप चलते हैं sec x की तरफ चलते हैं। sec x क्या है देखिए, sec x इज इक्वल टू आपने डिफाइन किया 1 बाई cos x। ठीक, पर cos x यदि 0 हो गया तो अनडिफाइंड बन जाएगा। इसका मतलब cos x 0 कब कब होता है? x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 हो गई, z है ना, z मीन्स पूर्णांक इंटीजर, पाई बाई 2 हो गया तो cos पाई बाई 2 क्या हो गया? 0 हो गया। n इज इक्वल टू 1 हो गया तो 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है, अनडिफाइंड बन गया। n इज इक्वल टू 2 करो, 2 2 जा 4, 5 5 पाई बाई 2 भी क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि इतनी वैल्यू के लिए ये सेट डिफाइंड ही नहीं है, तो R में से उतना कम करना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू R तथा x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। और
जब इतना आपने हटाया तो ये वैल्यूज कॉस यहां बीच में कौन सी वैल्यू लेगा इतनों के लिए, ठीक है, वो आपका बन जाएगा आर -1 मतलब sec x कभी भी -1 और +1 के बीच की वैल्यू नहीं लेता, याद ध्यान रखिए। sec x की वैल्यू कभी भी +1 और -1 के बीच नहीं आती। जैसे sec x की वैल्यू 1/2 नहीं होती, 1/3 नहीं होती, 1/4 नहीं होती, वो -1 और +1 के बीच कोई वैल्यू नहीं लेता। +1 ले लेगा, -1 ले लेगा, +1 होगा, +1 भी होगा, -1 भी होगा, ठीक है। sec की वैल्यू आपकी ठीक है, आप ले सकते हैं इसकी वैल्यू प्लस माइनस कहीं पर ले सकते हैं, परंतु +1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब होता है कि sec x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लेगा, 1 से बड़ी भी लेगा। sec x की वैल्यू लेस देन -1, sec x की वैल्यू -1 भी होगी, -1 से छोटी भी होगी, कहां तक, इन्फिनिटी तक, परंतु -1 और +1 के बीच नहीं होगी। तो r माइनस इतना मैंने कम कर दिया, इसमें सीधी सीधी बात है, ठीक है। और लास्ट क्या बचता है आपके पास, लास्ट आपके पास क्वेश्चन बचता है cosec x बचता है, ठीक है। तो cosec x के केस में क्या होगा उसको भी आप लिख सकते हैं, समझ गए आप, ये आपका बड़ा काम आता है, ठीक है। और मेन ये फंडामेंटल है, ये भी आपको दिमाग में डालना है, ठीक है। अब आपका cosec x है, cosec x के लिए क्या होता है आप जानते, 1/sin x, ठीक है, परंतु sin x आपका 0 नहीं होना चाहिए। sin x 0 होगा तो अनडिफाइंड बन जाएगा। sin x 0 कब होता है, जब x आपका n पाई नहीं होना चाहिए, पाई n नहीं होना चाहिए, या n पाई नहीं होना चाहिए, और एवरी n बिलोंग्स टू z, क्योंकि n इज इक्वल टू 0, तो sin 0 0, ये अनडिफाइंड, n इज इक्वल टू 1, sin पाई 0 अनडिफाइंड, n इज इक्वल टू 2, sin 2 पाई 0 अनडिफाइंड, तो x इज इक्वल टू पाई n के लिए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू पाई n नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप समझ जाइए cosec x कितना होगा, जस्ट x बिलोंग्स टू r, ये बन रहा है, इसका डोमेन बन रहा है, तथा x इज नॉट इक्वल टू पाई n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। x की वैल्यू पाई n जैसी नहीं होनी चाहिए, और इसमें भी रेंज सेट इसका बच्चों यही बनता है, -1 से 1 ही बनता है। मतलब cosec x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू +1 होती है, +1 भी होती है, 1 से बड़ी भी होती है, और cosec x की वैल्यू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -1 भी होती है, और -1 से छोटी भी होती है। मतलब -1 से इन्फिनिटी भी जाती है, +1 से इन्फिनिटी भी जाती है, पर 1 और -1 के बीच वैल्यू नहीं लेती। अब वैसे भी आप देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन है, किसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है आपका साइन का, cosec नहीं है। रेसिप्रोकल किसका, साइन का है ना। फॉर एग्जांपल मैं cosec देख रहा हूं, sin x की वैल्यूज मैंने कहा -1 और +1 के बीच होती हैं, ठीक, और cosec क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है ना, तो साइन यदि कहीं पर 1/2 आ रहा होगा तो cosec क्या हो रहा है, उसी एंगल के लिए 2 आ जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। जैसे sin 30 क्या होता है 1/2, और cosec 30 होता है 2। sin 45 होता है 1/√2, और cosec 45 क्या होता है √2। तो +1 और -1 के बीच तो वैल्यू लेगा ही लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, ठीक। sin π/2 1, cosec π/2 1, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। sin -π/2 -1, cosec -π/2 -1, ठीक है, ऐसी cos के केस में है।
ठीक है। cos 0 1, तो sec 0 1, समझ आया। cos पाई -1, तो sec पाई -1, उसका cos और sec उसका क्या है, रिसिप्रोकल फंक्शन है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि sec x आपका +1 मिलेगा, -1 मिलेगा, -1 से बड़ी मिलेगा, +1 से बड़ी मिलेगा, +1 और -1 के बीच की वैल्यू नहीं है। तो ये रेंज बन गए और ये डोमेन बन गए, इनको आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टाइम थोड़ा देख लेते हैं, टाइम क्या हो रहा है। टाइम आपका देखिए, करें एक क्वेश्चन और करें, चलिए एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन और करते हैं, तो बाकी तो सरल है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो एक नेक्स्ट लेक्चर और लेंगे नहीं इसके लिए, ये बताना आपको बहुत जरूरी था ये चीजें, इसलिए इस पर टाइम ले लिया। थ्योरी डिटेल में आप समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्या डोमेन है, क्या रेंज है, किसका क्या होना है। टेस्टेंट देखिए, अब मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है तृतीय चतुर्थांश में है। अब तृतीय चतुर्थांश आप समझ रहे होंगे कहाँ है, ठीक है, ये आप समझते हैं, x x डैश y y डैश, फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये पूरा वाला ना, ये पूरा से मतलब मेरा, समझ रहे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो cos x आपका यहाँ थर्ड में है, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, cos क्या होता है, ठीक है, और tan क्या होता है, cot क्या होता है, sec क्या होता है, cos, वो मैंने अभी निकाले थे, एक टेबल बनाई थी ना कि किसका किस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। तो यहाँ वैसे देखेंगे, पहले तो cos x आपका -1/2 से sin x निकाल लीजिए। आप जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x क्या होगा स्टूडेंट, 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos x आपका -1/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो sin स्क्वायर x कितना होगा स्टूडेंट, 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4, तो sin x आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन स्क्वायर x 3/4 है, तो sin x इसका स्क्वायर प्लस माइनस, तो साइन की दो वैल्यूज हो सकती हैं, साइन आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगा, या साइन x की वैल्यूज आपकी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। साइन x प्लस माइनस होता है, स्क्वायर रूट निकाल के। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव होता है, वो मैंने एक चार्ट बनाया अभी, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि साइन वहाँ परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव होता है, तो साइन भी नेगेटिव, साइन x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 x, क्योंकि x थर्ड चतुर्थांश में है, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए x नेगेटिव होगा, इसलिए cos sin x नेगेटिव होगा, x नहीं सॉरी sin x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो sin x नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, वैसे इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही थी, परंतु थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसलिए वहां sin x नेगेटिव हो जाएगा। अब दो चीज आ गई, cos x भी नेगेटिव है, sin x भी नेगेटिव, तो tan x क्या हो जाएगा इसमें, अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है, tan x मतलब sin x बाई cos x, sin x बाई cos x, sin x कितना है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइड बाई cos x कितना है -1/2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास sin x हो जाएगा
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कॉस एक्स उन्होंने दे रखा है -1/2 tan x हमारे पास आ गया साइन बाई कॉस, इसमें से इसका डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स हमेशा tan x का रेसिप्रोकल होता है, इसका डिनोमिनेटर 1 तो 1/√3, ठीक है। sec x हमेशा कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो -1/2 का रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लीजिए, -2 और cosec x कितना होता है बेस्टिंग साइन का रेसिप्रोकल, तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना लिए, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर तो -2/√3। तो ये आगे 6 ट्रिग्नोमेट्री जो साइन एक्स -√3/2 tan x आपका √3 cot x √3 sec x आपका -2 cosec x आपका -2/√3। तो इस ढंग से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, आप करिए प्रैक्टिस। थैंक यू।